हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टाइम। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 7 का ट्रायंगल थ्योरम। चैप्टर 7 का पहला थ्योरम है आपको कि अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर congruent. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to angles and the included side of the other triangle. ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को थ्योरम को देख लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपको PQR। इस दोनों ट्राइंगल के दो एंगल ASA, मतलब एक एंगल, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। और हम लोग को प्रूव क्या करना है इस थ्योरम में कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये थ्योरम थोड़ा सा टफ है बाकी थ्योरम के कंपेयर में। बाकी थ्योरम बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा ये थ्योरम को आप लोग को ध्यान से देखना है क्योंकि ये थ्योरम थोड़ा सा बाकी थ्योरम के तुलना में टफ है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए कि कैसे इसको प्रूव किया जाएगा ASA थ्योरम को। तो इसमें देखिए ये BC और QR हम लोग को इक्वल दिया हुआ है, एंगल B और एंगल Q इक्वल दिया है, एंगल C और एंगल R इक्वल दिया हुआ है। बाकी के दो साइड्स जो हैं AB और PQ, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, AC और PR के बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो इस जो बाकी दो रिमेनिंग साइड है इसमें से किसी एक साइड को हम लोग टारगेट करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए AB और PQ के बारे में आपको क्या मानना है कि AB और PQ या तो बराबर होगा या AB बड़ा होगा या PQ बड़ा होगा, यही तीन पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे तो वी आर गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है इन विच, जिसमें एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल Q का एंड एंगल Q जो है, एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल R का। ये दो चीज हम लोग को, और साथ में BC इक्वल टू QR ये गिवन है। ये तीनों चीज हम लोग को गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें AB और PQ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो दे आर थ्री केसेस, AB अगर हम या तो AB का PQ के साथ तुलना कर लेते हैं या AC का PR के साथ, किसी एक क्रॉसपोंडिंग साइड्स का हम लोग कंपेयर करके ये शो कर देंगे कि AB और PQ जो है हम इसमें इक्वल है। तो पहले देखेंगे देयर आर थ्री केसेस। AB या तो इक्वल होगा PQ का, या AB इज ग्रेटर देन PQ, या AB इज स्मॉलर देन PQ। ये तीन ही केस हो सकता है, इसके अलावा और कोई केसेस बनता है तो आप लोग देखिए, कोई केसेस नहीं बनता है, यही तीन केस बनेगा। या तो मान लीजिए AB, सपोज कीजिए कि AB एक लाइन है, मान लीजिए AB एक लाइन है, ठीक है, और दूसरा लाइन है मान लीजिए यहाँ पे PQ। तो क्या केसेस बन रहा है, या तो ये दोनों इक्वल होगा, या AB इससे बड़ा होगा, या नहीं तो AB इससे छोटा होगा। ये तीन ही बात है, और तो इसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो जब AB, पहला केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर AB PQ के बराबर है तो क्या होगा। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे केस फर्स्ट, पहला केस, AB इक्वल टू PQ, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल Q का। ये कंस्ट्रक्ट मतलब दिया हुआ है ये AB PQ।
ए बी पी क्यू का फर्स्ट केस के हिसाब से मान लिया कि इक्वल है, और बी जो है क्यू का इक्वल गिवन है, और साथ में बी सी जो है क्यू आर के इक्वल गिवन है। तो बाई एस से एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, ये तो क्लियर है पी क्यू आर का, यहां पे पी लिखना था। फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं कि अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल एस से एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमारे पास जरूरी थोड़ी है कि ए बी और पी क्यू इक्वल हो, नहीं होगा। अगर ए बी बड़ा है पी क्यू से तब भी हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ए बी स्मॉलर है पी क्यू से तब भी हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलिए केस सेकंड देखते हैं हम लोग। ये आप लोग को देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग केस सेकंड देखेंगे। ठीक है, चलिए केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू। ये भी हो सकता है कि ए बी बड़ा हो पी क्यू से, तो अगर ए बी पी क्यू से बड़ा है तो ए बी की इतना हम एक पी क्यू को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पी क्यू को प्रोड्यूस करना पड़ेगा आगे तक। तो चलिए पी क्यू को हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं एम तक, यहां पे एम है। जितना बड़ा पी क्यू है हमने पी क्यू को, ए बी को पी क्यू से बड़ा है चूंकि, तो पी क्यू को बढ़ा दिए एम तक, और इस एम को ज्वाइन कर देंगे आर से, इस एम को ज्वाइन कर देंगे आर से। ठीक है, तो ए बी बड़ा है पी क्यू से, तो ए बी इक्वल टू एम क्यू। कैसे? कंस्ट्रक्शंस के द्वारा। देखिए कंस्ट्रक्शंस हम लोग वही कर सकते हैं जो पॉसिबल हो, जो पॉसिबल नहीं है उसको आप कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये इतना तो कंस्ट्रक्ट हम लोग आसानी से कर लेंगे कि ए बी अगर हमारा पी क्यू से बड़ा है तो ए बी की इतना अगर हमें इस क्यू वाले लाइन को बढ़ाना है, आगे बढ़ा देंगे तो ए बी कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि ए बी की इतना हमारा क्यू एम इतना बड़ा है, तो पी एम क्यू जो है हमारा ए बी के इक्वल है। तो अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, ए बी सी और ट्राइंगल एम क्यू आर, एक नया ट्राइंगल हमारे पास आ गया एम क्यू आर। तो इस दोनों को देखिए तुलना करके कि क्या होता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एम क्यू आर, ए बी इक्वल है एम क्यू का, अभी अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं, मतलब ए बी की इक्वल कट किए हैं। रीजन देना जरूरी है आप लोग को जो क्यों इक्वल है। एंगल बी इक्वल है आपका एंगल क्यू का, और बी सी जो है वो इक्वल है आपका क्यू आर का। अब बताइए बी एंगल क्यू के क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये गिवन है। और बी सी क्यू आर के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये भी गिवन है। ठीक है, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसका, ट्राइंगल एम क्यू आर का। अब ध्यान से देखिए जब ए बी सी और एम क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमारा एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल एम आर क्यू का। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं जितने भी, चाहे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो या क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है, वो सब इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया कि एबीसी और ट्राइंगल एमक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड एंगल हमारा है सी, इस ट्राइंगल का सी और इस ट्राइंगल का एंगल एम आर क्यू, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें एंगल सी किसके इक्वल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप लोग, एंगल सी हमें दिया हुआ है
एंगल पी आर क्यू के बराबर दिया हुआ है ना, पी आर क्यू के बराबर ये दिया हुआ है। क्या आप लोग को लगता है कि ये दोनों पॉसिबल है? एंगल सी इतना के भी बराबर है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको थ्योरम में, और एंगल सी हम लोग ने प्रूव किया कि इतना के बराबर है। क्या ये पॉसिबल लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। ये इसके अगर बराबर है तो फिर ये इसके बराबर कैसे होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ये m जो पॉइंट हम लोग लिए हैं ये m p पे ही कोइंसाइड करेगा। m जो है वो p पे ही कोइंसाइड करेगा, मतलब m कोई पॉइंट है ही नहीं, मतलब m जो है वो p पे आएगा तब जाकर के पॉसिबल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल ओनली, क्या लिखेंगे? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन m कोइंसाइड विथ P, मतलब m है ही नहीं, m P पे ही रहेगा तब ये चीज पॉसिबल है। तो जब m P पे ही है इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है सो PQ के इक्वल है, AB PQ के इक्वल है। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इसके आगे हम लोग करते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग सेकेंड केस में कि हेंस AB इक्वल टू PQ एंड सो ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR का, किसके थ्रू? ब्रैकेट में दे दीजिए बाई SAS। तो दो केसेस में हमने कंग्रुएंट दिखा दिया। अब थर्ड केसेस क्या? जरूरी है कि AB जो है सो PQ से बड़ा ही हो सकता है कि AB PQ से छोटा सा हो, तब कैसे कंग्रुएंट दिखाएंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं। जब केस थर्ड में हम लोग AB केस थर्ड AB स्मॉलर देन PQ, जब AB हमारा छोटा होगा PQ से तो हम AB कितना PQ पे कट करेंगे तो P के अंदर पॉइंट आएगा। ध्यान से देखिए, अगर AB छोटा है PQ से तो AB की इतना हम कट करेंगे ना PQ पे, तो PQ पे जब कट करेंगे तो कहाँ जाएगा? मान लीजिए कहीं अंदर ही रहेगा वो कट, मतलब एक नया पॉइंट बन के आएगा तो अंदर ही ना बनेगा PQ के अंदर। तो चलिए हमने ये पॉइंट मान लेते हैं कि ठीक है AB अगर हमारा छोटा है PQ से तो एक पॉइंट यहाँ पे N हम ले लेते हैं और मान लेते हैं तब कि हमारा AB जो है सो QN के बराबर है। अब इस QN के बराबर है, इसको एंगल को हटा देते हैं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे, ठीक है। अब N को क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं R से ताकि हमारा एक ट्राइंगल बन जाए, नया ट्राइंगल, ठीक है। N को हम क्या करते हैं? इससे ज्वाइन कर रहे हैं ताकि एक नया ट्राइंगल हमारा बन के आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन गया हमारा अब NQR, नया ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल NQR, इसमें देखिए क्या है हमारा AB जो है सो NQ के इक्वल है। कैसे इक्वल है? अभी हम लोग कट किए हैं इक्वल, तो कंस्ट्रक्शन हो गया ये। एंगल B जो है हमारा वो एंगल Q के इक्वल गिवन दिया हुआ है, और उसके बाद BC जो है ये भी ऑलरेडी QR के इक्वल दिया हुआ है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल NPR का। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल C का क्रॉसपॉन्डिंग जो बन रहा है एंगल NRQ ये इक्वल होगा CPCT के थ्रू। बट एंगल C किसके इक्वल गिवन है? एंगल C जो है सो PRQ के गिवन है, PRQ के गिवन है। तो इस केस में भी ये दोनों पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब N जो है यहां नहीं होकर के P पे ही होगा। तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली
इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन n कोइंसाइड विथ p। मतलब n पॉइंट है ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि AB जो है सो PQ से छोटा होगा। n पॉइंट कहाँ पे है, P पे ही है। मतलब क्या हुआ कि AB जो है इस केस में भी क्या प्रूव हो गया कि PQ के इक्वल है। और जब हमने M पे पॉइंट लिया था AB के बराबर, जब हमारा AB जो था सो बड़ा था PQ से, तो हमने M लेके इक्वल किया था ना, तो उस केस में भी क्या देखे थे हम लोग कि M कोई पॉइंट नहीं है, M जो है सो P पे भी है, P पे ही है। तो उस केस में भी हम लोग AB को और PQ को इक्वल दिखा दिए थे। और थर्ड केस में भी हम लोग क्या दिखा दिए कि n जो है कोई पॉइंट नहीं संभव है, n तब संभव होगा जब ये पॉइंट P पे ही होगा। तो इस केस में भी हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि AB जो है सो PQ ही के बराबर है। ठीक है, तो हेंस AB इक्वल टू PQ। और जब AB PQ इक्वल है तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, ट्राइंगल PQR का। कौन सा रूल से, तो बाई SAS। क्योंकि अगर AB PQ का इक्वल है, अब B हमारा Q का इक्वल है और BC QR का इक्वल गिवन है, तो SAS के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो गया। तीन केस जो हमारा बन रहा है, तीन भी केस में हम दिखा दिए कि हमारा AB जो है सो PQ के इक्वल है और हमारा ट्राइंगल इसलिए ABC जो है सो PQ के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई अगर दिक्कत हो, अगर आप डिस्कशंस करना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। होगा तो आपके जो प्रॉब्लम होगा, जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा, उस पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होता है और हम लोग को प्रूव क्या करना है कि उसके सामने वाला दो एंगल जो वो भी इक्वल होगा। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का यही है। चलिए इसको हटा करके हम लोग थ्योरम 7.2 देखते हैं। हम लोग क्लास 9 चैप्टर 7 का थ्योरम कर रहे हैं, ट्राइंगल चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर सेकेंड 7.2 थ्योरम सेकेंड। इसमें थ्योरम क्या है हम लोग का कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये हम लोग का थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होगा। इस थ्योरम में हम लोग को ये प्रूव करना है। चलिए इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं डायग्राम के हिसाब से। दो ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल, सॉरी एक ही ट्राइंगल की आवश्यकता है, इसमें हम लोग को दो ट्राइंगल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमारा A हुआ, ये B है और ये हमारा C है। इसमें गिवन है कि AB जो है सो AC के इक्वल है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये हम लोग को क्या है गिवन है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसमें कि एंगल टू प्रूफ एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल B जो है सो एंगल C के इक्वल है। बहुत ही इजी थ्योरम है, इसको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस थ्योरम नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग दोबारा देख लेना है और इसको हो तो प्रैक्टिस भी करना है आप लोग को। ये थ्योरम सब उतना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। 2 या 3 स्टेप में ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा आपका। यहाँ तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसमें तो हम लोग कुछ लिखे ही नहीं अभी है। बस ये B और C को इक्वल दिखाना है एंगल को, और AB और AC दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक ही कंस्ट्रक्शंस करेंगे इसके अंदर। वो ये कंस्ट्रक्शंस करना है बच्चों कि एंगल A को हम लोग बाइसेक्ट कर देंगे। मतलब एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे
जो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में कर दे, मतलब यहाँ पे दो एंगल बना दे जो इक्वल हो। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इस एंगल, यहाँ से हम लोग एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बाइसेक्टर, ए का बाइसेक्टर, ठीक है, कर लिए इसको, इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये एंगल हमारा इक्वल होगा थ्रू कंस्ट्रक्शंस। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। इस कॉन्ग्रुएंट दिखाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल मतलब ए बी डी को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं ए सी और डी का, तो हमारा फिर क्या होगा कि ये और ये एंगल सीपीसीटी के थ्रू इक्वल हो जाएगा और थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इस दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ है कि ए बी जो है सो इक्वल है ए सी का, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद एंगल बी ए डी, ये हमारा इक्वल है एंगल सी ए डी का। चलिए बच्चों बताइए क्यों इक्वल है। अभी तो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं ए से डी, ए डी जो लाइन हमारा है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में एंगल को करना, तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीजन की कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब ए डी इक्वल टू ए डी, इसके लिए चलिए ये तो पक्का पता होगा आप लोगों को क्यों इक्वल होगा। ए डी इक्वल टू ए डी क्यों इक्वल होगा, आप लोग यहां पे रीजन लिखें। चलिए मैं बताता हूं क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सिंपल ए डी जो हमारा है वो इस ट्रायंगल का भी एक साइड है और ए डी जो है सो इस ट्रायंगल का भी एक साइड है। तो ए डी इक्वल टू ए डी मतलब ए डी कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ए डी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया यहां पे फॉलो होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। साइड एंगल साइड, है ना, तो एस ए एस बाई एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी का। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर लेते हैं तो एंगल बी जो है सो इस ट्राइंगल का एंगल है और इसके क्रॉसपोंडिंग में एंगल सी जो है सो इस ट्राइंगल का एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी के थ्रू, सीपीसीटी के थ्रू। सीपीसीटी का मतलब होता है क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उसके सभी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स जो बचे हुए हैं वो इक्वल होता है और जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स बचा हुआ है वो भी इक्वल होता है। बस यही प्रूव करना था हम लोग को इस थ्योरम में। देखिए आप लोग कितना ही ज़्यादा इजी थ्योरम था ये, कुछ भी टफ नहीं था। बस पहला थ्योरम जो भी हम लोग किए हैं एएसए का, उसको आप लोग को ध्यान से रिवाइज कर लेना है। तो ये सेकेंड थ्योरम हम लोग कर लिए जो कि हार्डली 2 या 3 स्टेप में हो गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम जो करने वाले हैं वो है इसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स थ्योरम क्या होगा आप लोग बताइए। अभी हम लोग इस थ्योरम में क्या देखें कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल गिवन है और उसके सामने वाला दो एंगल को हम लोग को इक्वल दिखाना था। और अब जो इसके बाद करेंगे जो थ्योरम हमारा 7.3 होगा उसमें हमें क्या दिखाना है, इसका कन्वर्स मतलब साइड। यहाँ पे दो एंगल गिवन होगा नेक्स्ट थ्योरम में और उसके सामने वाला साइड को हमें इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस थ्योरम को। हमें इस थ्योरम को लिखने की जो 7.3 है जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बस यहाँ एंगल को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पे साइड्स लिख देंगे तो थ्योरम हमारा नेक्स्ट बन जाएगा। 2.3 है ये, 7.2 था ये, 7.3 का देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल्स को हटा देना है, इसके जगह पे बस साइड लिख देना है तो कन्वर्स बन जाएगा ये। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और यहां साइड की जगह क्या करना पड़ेगा, एंगल्स। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है।
चलिए इसको देख लेते हैं, डायग्राम हमारा यही काम आ जाएगा इस थ्योरम में। चलिए डायग्राम फिर से बना के दिखा देते हैं आपको। एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में इस बार हम लोग को एंगल गिवन है। क्या गिवन है? एंगल इक्वल गिवन है, मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल गिवन है। हम कोई भी दो एंगल इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। बी और सी बेस में है तो ठीक है, ये आसान रहता है, तो इसलिए हमने बी और सी लिया। आप ए और सी भी ले सकते हैं, या ए और बी एंगल भी इक्वल ले सकते हैं, कोई भी दो इक्वल एंगल ले सकते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो एंगल सी का हम लोग को इक्वल गिवन है। इस बार हम लोग को प्रूव क्या करना है? हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है। मतलब एंगल बी के सामने कौन सा साइड है? ए सी है। एंगल सी के सामने कौन सा साइड है? तो ए बी है। तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड भी आपस में क्या होगा? इक्वल है। यही थ्योरम कह रहा है इस बार। तो फिर वही चीज करना है, सेम कंस्ट्रक्शंस करना है। एंगल ए को हम बाइसेक्ट कर देंगे, एक ड्रॉ करेंगे लाइन जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। चलिए ये हमने एक एडी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लिख देंगे यहां पे थ्रू कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शंस के द्वारा एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब जो एंगल ये है बी ए डी वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी का, इस एंगल का इक्वल हो गया। तो इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी में एंगल बी जो है वो हमें एंगल सी का तो इक्वल है दिया हुआ, और एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी का। चलिए बताइए क्यों इक्वल होगा, क्या लिखना है रीजन में, इक्वल कैसे होगा? अभी अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि ए डी क्या है? बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो यहां क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शंस, मतलब कंस्ट्रक्शंस के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद ए डी जो है सो इक्वल होगा ए डी का। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ए डी दोनों ही ट्राइंगल में है, तो कॉमन। रीजन क्या लिखना है? कॉमन। तो बाई कौन सा रूल लगेगा यहां पे? ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी का। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है क्या होगा? इक्वल होगा। सो ए बी इक्वल टू ए सी, सीपीसीटी के थ्रू। यही हम लोग को प्रूव करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। ये हम लोग का थर्ड थ्योरम भी हो गया। अब थर्ड थ्योरम के बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट थ्योरम हम लोग करने वाले हैं कि दो ट्राइंगल का तीनों साइड, क्रॉसपॉन्डिंग साइड जब इक्वल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। आप लोग चैनल पे बने रहें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग देखें, अगर आपको कोई चीज़ पीछे करके देखना पड़े तो आप लोग पीछे करके देख लीजिए। अगर तब भी कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कॉमेंट में क्वेश्चन कर लीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में भी उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ट्रिपल एस का है, उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा है ट्रिपल एस, जिसको हमें प्रूव करना है। थ्री पॉइंट फोर थ्योरम है हम लोग को प्रूव करने वाला ट्रिपल एस।
देखिए इस थ्योरम को हम लोग पूरा प्रॉपर लिखते नहीं है, इसका डायग्राम से समझा देते हैं थ्योरम क्या कह रहा है, फिर उसका हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो थ्योरम ये कह रहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये थ्योरम हम लोग का है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। एक ट्राइंगल हम लोग का ये है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, ये इस ट्राइंगल के तीनों साइड इस ट्राइंगल के तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, मतलब AB हमारा PQ के इक्वल है, BAC हमारा QR के इक्वल है और BC हमारा QR के इक्वल है। ठीक है, AB PQ के इक्वल है, AC PR के इक्वल है और BC QR के इक्वल है। हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज देखना है कि हम लोग कंस्ट्रक्शंस कोई भी चीज कर सकते हैं जो पॉसिबल हो, कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट ऐसा नहीं करेंगे जो पॉसिबल नहीं हो। जो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बस वही कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, इस एंगल के इक्वल यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग प्रॉप ज्योमेट्री बॉक्स का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप यहाँ लिख देंगे कि हमने इसके इक्वल यहाँ पे एंगल लिया है थ्रू कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने ऐसे बस बना देना है, इसके इक्वल यहाँ पे एंगल और इसके इक्वल यहाँ पे एंगल बना देना है हम लोग को। ठीक है, तो PQR यहां पे एक पॉइंट का नाम दे देते हैं M। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिखना है थ्रू कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में जो गिवन है उसको लिख देते हैं कि AB जो है सो इक्वल है PQ का, BC जो है वो इक्वल है QR का और PC जो है AC ये इक्वल है PR का। ये तीनों चीज हम लोग को क्या है, गिवन है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है इसमें कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR का। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि थ्रू कंस्ट्रक्शंस एंगल ये इक्वल टू एंगल ये। ठीक है, इस एंगल के नाम क्या है, क्या लिखना है आपको, तो लिखेंगे थ्रू कंस्ट्रक्शन एंगल बी पे चूंकि एक ही एंगल है तो ABC ना लिख करके सिर्फ एंगल B लिख देते हैं। एंगल B जो है सो इक्वल है, इस पे चूंकि दो एंगल है, इधर से भी है इधर से भी है, इसका नाम लिख देते हैं एंगल MQR। एंगल MQR का कैसे इक्वल है, तो कंस्ट्रक्शंस के थ्रू इक्वल है। ओके, एंड एंगल C ये जो है ये इक्वल है इसका, एंगल C इक्वल है एंगल MRQ का, ये भी इक्वल है आपको कंस्ट्रक्शंस के थ्रू। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल MQR, इस दो ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए हम लोग का B जो है एंगल B इस ट्राइंगल का इक्वल है एंगल इस ट्राइंगल के MQR का, कंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम लोग किए हुए हैं इक्वल। BC जो है वो हमारा इक्वल है QR का, ये हमें गिवन है। एंगल C जो है ये हमारा इक्वल है एंगल MRQ का, कंस्ट्रक्शंस के द्वारा। तो इस दोनों ट्राइंगल के ये दो एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये साइड इक्वल है, तो कौन सा रूल फॉलो करेगा ये, तो ये रूल फॉलो करेगा बाई ASA क्राइटेरिया
ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल MQR का। अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसके द्वारा हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A जो है एंगल M के इक्वल लिखेंगे CPCT से, क्योंकि एंगल A और एंगल M क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। चलिए हम लोग इसको हटा के देखते हैं। देयरफॉर एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल M का, इसको 1 लिख लीजिए CPCT। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट, मेन टारगेट क्या है कि हम एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखाना चाहते हैं। अगर हमारा ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमारा SAS के थ्रू हो जाएगा और थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एंगल A को एंगल M के इक्वल दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एंगल M को एंगल P के इक्वल दिखा देंगे। अगर एंगल M को एंगल P के इक्वल दिखा देते हैं तो एंगल M ऑलरेडी एंगल A के इक्वल है, तो A और P इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल M को एंगल P के इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग P को M से ज्वाइन कर देंगे। हम लोग P को A से P को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब यहां पहले देखिए, जब हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो एंगल A और एंगल M हमारा इक्वल होगा ना CPCT से। उसी तरह से AB जो है सो MQ का इक्वल हो जाएगा CPCT से। AB इक्वल टू MQ एंड AC जो है वो इक्वल हो जाएगा MR का। ये दोनों भी CPCT से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सिंस AB जो है सो इक्वल है MQ का और AB जो है सो इक्वल है PQ का, एंड AB जो है वो इक्वल है PQ का, तो देयरफॉर MQ इक्वल हो जाएगा PQ का। सेम इसी तरह से AC जो है वो इक्वल है MR का और AC जो है वो इक्वल है PR का, तो MR जो है सो PR का इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली, इसलिए इतना नहीं करके क्या करेंगे, सिमिलरली एक बार हमने दिखा दिया यहाँ पे कि AB जो है सो MQ के इक्वल है और AB जो है सो ऑलरेडी PQ के इक्वल है, तो इस कारण से MQ जो है सो PQ के इक्वल हो गया। जितना प्रोसेस हमने AB को इक्वल करने के लिए किया है सेम प्रोसेस AC के साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, MR जो है सो PR के इक्वल हो जाएगा। आप चाहे तो प्रॉपर पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली MR इक्वल हो जाएगा PR का। ठीक है, अब देखिए हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, PQM में, PQM हमारा कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि MQ और PR हमारा इक्वल हो गया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से क्या होगा, इतना एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQM में MQ जो है वो इक्वल है PQ का, देयरफॉर एंगल QPM इक्वल हो जाएगा एंगल QMP का। ठीक है, 1। आप चाहें तो रीजन लिख सकते हैं। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या रीजन देंगे आप लोग यहाँ पे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है,
इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा देंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल PRM में MR जो है सो इक्वल है PR का, देयरफॉर एंगल RPM इक्वल हो जाएगा एंगल RPM, मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा RMP का, इस एंगल का RMP का। इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसको तो फर्स्ट माने थे, इसको सेकेंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है। रीजन सेम आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए इस ट्राइंगल से हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ था और इस ट्राइंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जो ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल इस पूरा एंगल के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे वही चीज कि एडिंग, चलिए यहां से देखते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड में क्या हम लोग का है, एंगल QPM अब प्लस थर्ड में क्या है RPM, एंगल RPM इक्वल टू QMP अब प्लस RMP। अब ध्यान से देखिए ये दोनों एंगल मिलके क्या बन रहा है हमारा, QPM ये RMP ये दोनों मिलके बन रहा है ना पूरा एंगल P, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल QMP मतलब ये आधा यहाँ पे, और RMP मतलब ये एंगल, ये दोनों मिलकर के पूरा हो जाएगा एंगल M। इसको लिख लीजिए 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एंगल इक्वेशन 1 हमारा क्या था कि एंगल A जो है सो एंगल M के इक्वल है। अभी क्या निकल के आया कि एंगल P जो है सो M के इक्वल है, मतलब M जो है सो A के भी इक्वल है और M जो है सो P के भी इक्वल है। तो A और P इक्वल हो गया या नहीं हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या था कि एंगल A जो है सो एंगल M के इक्वल है, एंड इक्वेशन 4 में क्या हमने देखा है कि एंगल P जो है सो एंगल M के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 क्या हो जाएगा कि एंगल A जो है सो इक्वल है एंगल P का, ठीक है। अब एंगल A और P जब हमारा इक्वल प्रूव्ड हो गया है तब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इतना जो हम लोग किए थे उसमें क्या टारगेट हम लोग का था, यही तो टारगेट था कि एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखाना। अगर एंगल A और एंगल P हमारा इक्वल हो गया है तब तो SAS के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। ये हम यही दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट भी करना था। तो चलिए ABC एंड ट्राइंगल PQR में AB इक्वल टू PQ गिवन एंगल A इक्वल टू एंगल P प्रूव्ड एबव, अभी जस्ट प्रूव किए हम लोग। और AC इक्वल टू PR ये भी गिवन बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR का, प्रूव्ड। यही थ्योरम था हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग, आप लोग इसको देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए आप लोग। और अगर पीछे का कुछ देखना हो जो छूट गया हो तो आप पीछे रिवर्स करके इसको देख भी सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है तो। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम अब बात करेंगे 7.5 RHS थ्योरम के। हम लोग देखते हैं RHS क्या है। RHS में बेसिकली क्या होता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोग को 90 डिग्री तो रहता है, तभी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और हाइपोटेनियस भी इक्वल दिया रहता है। दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस भी इक्वल दिया रहेगा
और बाकी जो रेस्ट दो साइड बचता है उसमें से कोई भी एक क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग को RHS प्रूव करना है। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का यही है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सेवन 7.5 ये थ्योरम है हम लोग का RHS। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस इन साइड, मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको इस थ्योरम में दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल ABC और PQR, इसमें ये 90 ये भी 90, हाइपोटेनियस आपको इक्वल ही रहेगा हर हाल में दिया हुआ। बाकी के ये दो साइड में कोई भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल दिया हुआ रहेगा। चलिए मान लेते हैं हम लोग BC हम लोग का QR के इक्वल दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूफ करना है इस थ्योरम में RHS के थ्रू कि ये दोनों ट्राइंगल, RHS हम लोग गिवन है मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, हाइपोटेनियस इक्वल और एक साइड क्रॉसपॉन्डिंग साइड भी इक्वल दिया हुआ है। और हम लोग को क्या प्रूफ करना है इसमें कि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें हम लोग गिवन क्या है, AC जो कि हाइपोटेनियस है ट्राइंगल ABC का, इक्वल है PR का, ये हाइपोटेनियस आपको ट्राइंगल PQR का ये इक्वल है। साथ में एंगल B इक्वल है एंगल Q का, ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। और उसके बाद BC जो है वो इक्वल दिया हुआ है QR का, ठीक है। ये गिवन है, ये हम लोग को गिवन है, अप्रूव करना है हम लोग को कंग्रुएंट, ठीक है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट है ट्राइंगल PQR का। बहुत आसान है, बस पहला थ्योरम जो है वही थोड़ा सा देखने की जरूरत है ध्यान से, और आपको थोड़ा रिवाइज करने की भी जरूरत है। इस सब थ्योरम में ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अगर ध्यान से एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे सारे थ्योरम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें कंस्ट्रक्शंस करना है हम लोग को। थोड़ा सा क्या कंस्ट्रक्शंस करना है कि AB जितना है, AB की इतना हम PQ को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब PQ एक लाइन है, उसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे AB के इतना। तो चलिए AB के इतना अगर हम आगे बढ़ा देते हैं AB कितना, चलिए यहां पे इसका नाम हम लोग ले लेते हैं पॉइंट का M, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, मतलब AB कितना PQ को प्रोड्यूस कर दिया QM, और सिंपली हमने क्या किया, M को ज्वाइन कर दिया R से। किसे ज्वाइन कर दिया, R से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसी चीज को क्या करना है, वर्ड्स में लिख देना है कि थ्रू कंस्ट्रक्शन AB इक्वल टू MQ, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमको कंस्ट्रक्शंस एक ही चीज करने की जरूरत है कि AB को MQ के इक्वल करना है, मतलब AB इतना PQ को बढ़ा देना है। और जो ये एंगल है ये ऑटोमेटिक हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी पहले से है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 90 हो जाएगा। इसे हमें कंस्ट्रक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर फेयर के थ्रू हमारा 90 हो जाएगा। ये 90 तो ये भी 90। अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को कंग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। इस दोनों ट्राइंगल को हमें कंग्रुएंट करने के लिए क्या करना है, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल MQR। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि आपको नेमिंग लिखते समय क्रॉसपॉन्डिंग साइड का ध्यान रखना है। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए यहाँ पे, मतलब यहाँ ABC लिख दिए, यहाँ QMR लिख दिए। क्रॉसपॉन्डिंग आपको साइड चेक कर लेना है एक बार कि देखिए AB का क्रॉसपॉन्डिंग MQ, ठीक है। BC का क्रॉसपॉन्डिंग QR, ठीक है। AC का क्रॉसपॉन्डिंग MR, AC कहाँ हमारा AC, MR कहाँ है MR, ठीक है। तो ये नाम लिखते समय ट्रायंगल ध्यान रखना आपको, क्रॉसपॉन्डिंग साइड मैच करे आपका। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे और आपका सही हो जाएगा। ये बहुत छोटा चीज है, बट मिस्टेक बच्चे करते हैं इसमें। तो ABC एंड ट्रायंगल MQR में हमारे पास क्या क्या गिवन है जो इक्वल है, कहने का मतलब, तो BC जो है सो QR के इक्वल है,
क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है। एंगल बी, बी मतलब एंगल ए बी सी, ये इक्वल है एंगल एम क्यू आर का। क्यों इक्वल है? इच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है। उसके बाद ए बी जो है वो इक्वल है एम क्यू का। क्यों इक्वल है? तो थ्रू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एस एस ए एस बाई एस ए एस क्राइटेरियम ऑफ कंग्रुएंस ट्राइंगल ए बी सी। चलिए ट्राइंगल ए बी सी नीचे लिख लेते हैं हम लोग। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एम क्यू आर का। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी और एम क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। इससे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये एंगल और ये एंगल सी पी सी टी के थ्रू इक्वल हो जाएगा। एंगल ए और एंगल एम इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल एम। ठीक है, चलिए एंगल इसको ऊपर लिख लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल एम को हम लोग ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिखाई दे। एंगल ए इक्वल टू एंगल एम क्यों होगा? सीपीसीटी, सीपीसीटी के तहत इक्वल हो जाएगा दोनों एंगल। ठीक है, अब देखिए AC, ये AB और MQ तो पहले से इक्वल है, BC और QR पहले से इक्वल है। AC किसके इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल में? तो MR के इक्वल हो जाएगा। एंड AC इक्वल टू MR, ये भी CPCT के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में हमारा क्या है? ये जो ट्रायंगल हमारा है PMR जो है सो AC के इक्वल है, और AC किसके इक्वल था पहले से? तो PR के इक्वल पहले से था। तो MR और PR आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? फिर से मैं समझा देता हूं, पर ध्यान से देखें आप लोग कि AC, सिंस AC जो हमारा है ये पहले से ही PR के इक्वल है, गिवन है, और AC जो है सो MR के इक्वल हमने अभी भी प्रूव्ड किया है। अभी हम लोग प्रूव्ड किए हैं ये कि इक्वल है। तो इस दोनों से क्या लग रहा है आपको कि AC PR के इक्वल है, AC MR के इक्वल है, तो MR और PR आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर MR जो है वो PR के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल PMR हमारा कौन सा ट्राइंगल बना? जल्दी बताइए आप लोग कि हमारा PMR कौन सा ट्राइंगल बना? अब तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ट्राइंगल बना है। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा ट्राइंगल बना है? तो ये ट्राइंगल बना है हम लोग का आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि MR और PR इक्वल है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, MR इक्वल टू PR। थ्योरम क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए MR PR के इक्वल है, देयरफॉर एंगल M जो है ये एंगल M इक्वल किसका हो जाएगा? एंगल P के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या देंगे आप लोग कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वेरी सिंपल। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा होगा इस सब में। एंगल M किसके इक्वल हो गया? एंगल P के इक्वल। और एंगल M पहले किसके ऊपर हम लोग दिखाए थे? A के ऊपर, है ना। तो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और जब हम लोग एंगल M और एंगल A को इक्वल दिखाए थे इसको फर्स्ट माने थे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ध्यान से आप लोग सुने कि पहला इक्वेशन हम लोग क्या देखे थे कि जब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, यही तो है एंगल A इक्वल टू एंगल M, है ना। एंगल A इक्वल टू M दिखाए थे ना, इसको 1 से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा में हम लोग क्या दिखाए हैं कि एंगल M जो है सो एंगल P के भी इक्वल है। तो आप खुद देखिए A हमारा M जो है सो A के भी इक्वल है और M जो है सो P के भी इक्वल है। तो A और P हमारा इक्वल नहीं हो गया, तो हम लोग लिखेंगे ना फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 into मतलब क्या, 1 इंडिकेट यहाँ पे कर दिए हैं कि 1 में एंगल ए एम बराबर है और 2 में क्या है हमारा एंगल एम और पी इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 into एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इन, टारगेट यही था हम लोग को ए और पी को इक्वल दिखाना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में पी, इस दोनों ट्राइंगल में हम क्या क्या इक्वल दिया हुआ देख लीजिए ध्यान से। ये पहले से हमारा इसका इक्वल था, ये पहले से हमारा इसका इक्वल था और ये एंगल हमारा इक्वल है, ठीक है। तो इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, कौन सा रूल हम लोग फॉलो करेंगे देख लीजिए। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया, ये एंगल हमारा इक्वल है और ये साइड हमारा इक्वल है, तो ए ए एस, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, प्रूव्ड एबव, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, और बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया यहां फुल होगा, ए ए एस क्या लिखेंगे हम लोग, ए ए एस, बाई ए ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर का और प्रूव्ड, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कल या परसों हम लोग शॉर्ट वीडियो लाएंगे जो मैथ ट्रिक्स होगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो लाएंगे जिसमें मैथ ट्रिक्स होगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप लोग स्कूल के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशंस की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर अगर आप स्कूल में किसी सैनिक स्कूल, सामिर तल्ला, इस सब की तैयारी करते हैं तो वो शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। कल या परसों हम लोग अपलोड करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स उसमें देंगे। आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और बेल बटन को दबा के ओके कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको पहले पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।